बच्चों, हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये 4 फॉर्म्स पढ़े हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म जो होता है y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, 2 पॉइंट फॉर्म विच इज y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, और फिर थर्ड है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c, और फोर्थ है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। इसको हमने डिटेल में पढ़ा, इस पे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। जिन बच्चों ने मिस किया यहाँ पे आई बटन है, आप देख लीजिएगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, इस वीडियो को खत्म करने के बाद भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे का पोर्शन। सो मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हैं अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा ये चारों फॉर्म को, तो चारों फॉर्म्स जो थे एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशंस आ रहे थे। सर क्या होता है लीनियर इक्वेशंस? लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि हमारे आंसर्स जो भी थे वो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है ना, y इक्वल टू 2x और 3x प्लस 5, तो ये डिग्री 1 था, x का डिग्री भी 1 था, y का डिग्री भी 1 था। हमने जितने क्वेश्चन किए यहाँ पे जो भी फॉर्म है, ये सारे फॉर्म जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे x और y का डिग्री 1 होता है, तो इन्हें कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन x एंड y। सो देयरफॉर अभी आप फिफ्थ फॉर्म से स्टार्ट करेंगे विच इज कॉल्ड एज जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन। जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन, एंड जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय ax plus by plus c इक्वल टू 0। मतलब कि एक लीनियर इक्वेशन इन x एंड y, a b c कोई भी कांस्टेंट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे a b c क्या है? सम कांस्टेंट्स, सम कोफिशिएंट्स यहाँ कहते हैं। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन x एंड y। लीनियर का मतलब बेटा डिग्री 1 इक्वेशन इन x एंड y, एंड इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन। क्या रिप्रेजेंट करता है? ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ठीक है। ओके चलो बहुत अच्छा, ये एक लाइन रिप्रेजेंट करता है। अब ए बी सी क्या है? यहाँ पे ए बी सी कुछ नंबर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आप कंपेयर करो, a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू 3 हो गया, c का वैल्यू 4 हो गया, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही बढ़िया। तो हमें समझ में आया कि सर जनरल फॉर्म ऑफ लाइन क्या है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। बहुत अच्छे बच्चा। चलिए इसके बारे में अपना कुछ खास बातें नोट करते हैं। ओके सर, अच्छा अगर ax प्लस by प्लस c की बात चल रही है तो इसका स्लोप क्या होगा, है ना? तो इसका स्लोप क्या होगा? तो स्लोप ऑफ द लाइन ax प्लस by प्लस c, अभी तो निकालेंगे लेकिन अगले बार से तो याद रखेंगे हम। तो बच्चों हमें स्लोप निकालना है अगर, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाते हैं। वो कैसा होता है सर? हमने पढ़ा है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? y इक्वल टू लेके जाना होता है, और जो x के आगे आता है वो स्लोप है। तो इसको y इक्वल टू के फॉर्म में लेके जाना है अगर मुझे, तो by इक्वल टू माइनस ax माइनस c, ये दोनों उधर चलेंगे। b को भी डिवाइड करोगे तो y विल बी इक्वल टू माइनस a बाई बी एक्स माइनस c बाई बी। ओके, तो इसका मतलब स्लोप क्या हुआ इस लाइन का? माइनस a बाई बी। तो नेक्स्ट टाइम से आप डायरेक्टली कहोगे कि ax प्लस by प्लस c, इस लाइन का स्लोप क्या है? माइनस a बाई बी। दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ a, एक्चुअली क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। सो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। इस लाइन का स्लोप क्या है? फटाफट, इस लाइन का स्लोप क्या है सर? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x 2 है और कोफिशिएंट ऑफ y 3 है, तो माइनस 2/3। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर यहां कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ द लाइन ax प्लस by प्लस c इज माइनस a बाई बी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमें इंटरसेप्ट्स कभी कभी पूछे होते हैं। इंटरसेप्ट्स मतलब विद x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो पहला अगर इसका भी पहला फॉर्म ले लेते हैं कि इंटरसेप्ट विद y एक्सिस। ओके, सो इंटरसेप्ट विद y एक्सिस पूछा है, मतलब क्या बेटा? कि जो भी लाइन है वो y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है ना? मतलब ये जो पॉइंट है ये कितना डिस्टेंस दूर है, ठीक है। ये b पॉइंट पकड़ लेते हैं और ये a पॉइंट पकड़ लेते हैं। तो हमें b पॉइंट के बारे में, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछा गया। अच्छा, जो भी y एक्सिस पे है वो x इक्वल टू 0 होगा उसके लिए, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आप क्या करेंगे? x को 0 रखेंगे, तो वो क्या हो गया? by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से y आया है माइनस c बाई बी। इसका मतलब y इंटरसेप्ट जो है वो क्या है बेटा? माइनस c बाई बी है ना? तो y इंटरसेप्ट इज माइनस c बाई बी। याद रखना, याद रख लो, या मेथड याद रख लो। x को 0 रखेंगे तो y इंटरसेप्ट मिलेगा। वैसे ही आपको x इंटरसेप्ट पता करना हो, मतलब विद x एक्सिस पता करना हो, इसको हम x इंटरसेप्ट भी कहते हैं। तो इस बार आप y को 0 रखोगे, कौन सी इक्वेशन में? यही इक्वेशन है जिसमें हम रख रहे हैं y को 0। तो ये हो जाएगा ax प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू माइनस c बाई a मिलेगा बेटा, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या मिला आपको? माइनस c बाई ए। ठीक से लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा x इंटरसेप्ट, ठीक। x इंटरसेप्ट मतलब ये कहाँ कट किया है? यहाँ पे कट किया है। तो ऐसे हम x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालते हैं। ओके ना, बहुत बार हमें कहा होता है
कि लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो इट पासेस थ्रू ओरिजिन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है मतलब क्या बेटा, 0,0 सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें आप 0,0 पास करवाओगे मतलब सेटिस्फाई कराओगे। तो x की जगह 0 रखोगे तो 0 प्लस सी इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 आना चाहिए, है ना। आप देखिए, अगर हम जब भी कहते हैं पासेस थ्रू अ पॉइंट, तो हम उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ ओरिजिन है तो x को 0 रखा, y को 0 रखा, सब 0 हो गया, तो इट इंप्लाइज द कांस्टेंट टर्म शुड बी 0। ओके, तो c इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। नोट बनाते रहिएगा, बहुत सारी बातें करेंगे आज हम इसी फॉर्म के बारे में, ठीक है। तो ऐसी बात होगी। इसका मतलब एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, इज ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0। सी तो रहेगा ही नहीं ना, अभी हमने पढ़ा सी नहीं रहेगा। अच्छा, इसको और खास देखते हैं। क्या मैं इसको ऐसे देखता हूँ, तो फिर y इक्वल टू माइनस ए बाई बी, ठीक है, माइनस ए बाई बी टाइम्स एक्स। और ये क्या है, स्लोप ही तो है, हमने पढ़ा था ना, माइनस ए बाई बी स्लोप होता है। तो कहना है इसे एनी लाइन, अगले बार से अगर क्वेश्चन पूछा जाए या बोला जाए कि एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो आप कह सकते हो लेट द लाइन बी y इक्वल टू mx वेयर m इज इट्स स्लोप, है ना। ज्यादा अच्छा है हमारे लिए, हमें पढ़ने में आसानी होगी या यूज करने में आसानी होगी। तो एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज y इक्वल टू mx, है ना। ये आप स्टार बना लीजिए बेटा, ठीक है। तो स्टार बना लीजिए, ऐसे दो ट्रायंगल बना लीजिए, स्टार बन जाता है। ओके, तो ऐसे स्टार बना लीजिए, मैथमेटिकली स्टार बनाइए। ओके, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। देन नेक्स्ट ओरिजिन की बात हो गई। अब बेटा और बात करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें अगर c 0 हुआ तो अभी आपने कहा कि इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। देखते हैं ना अलग अलग बातें क्या हो सकती है। अगर c 0 हो गया मतलब कांस्टेंट टर्म चला गया, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला हो गया केस। अच्छा बेटा, अगर b 0 हो गया तो फिर क्या, b 0 हो गया तो ये क्या, कैसी लाइन होगी, तो ax प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू माइनस सी बाई ए हो गया, मतलब x इक्वल टू सम कांस्टेंट टर्म। एंड डू यू रिमेंबर x इक्वल टू कांस्टेंट कैसी लाइन होती है, हमने पढ़ा है ना, द लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। तो अगर कभी b कंपोनेंट 0 हो गया तो लाइन की इक्वेशन जो बची रहेगी वो कैसी होगी, पैरेलल टू y एक्सिस। वैसे अगर a 0 हो गया बेटा इस इक्वेशन में, ठीक है, इंटरसेप्ट निकालने के लिए भी हम यूज करते थे, लेकिन ये कैसी लाइन दिखेगी अगर देखना हो, अगर a 0 है मतलब ये हो जाएगा बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब ये इक्वेशन जो आएगी y इक्वल टू माइनस सी बाई बी, और ये c और b कैसे कांस्टेंट है, तो इट इज नथिंग बट y इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो दिस विल बी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, x एक्सिस। हमने पढ़ा है ना बेटा कल लास्ट वीडियो में कि जो भी लाइन y इक्वल टू कांस्टेंट या x इक्वल टू कांस्टेंट होता है वो कैसे होता है, पैरेलल टू x एक्सिस y एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी का स्लोप क्या है, माइनस ए बाई बी। इंटरसेप्ट कैसे निकालते हो आप, तो इंटरसेप्ट मतलब ये बी पॉइंट निकालना हो मुझे, तो इट विल बी 0 माइनस सी बाई बी। वैसे ही यहाँ पे ए पॉइंट निकालना हो हमें, तो इट विल बी नथिंग बट माइनस सी बाई ए 0, एक्स इंटरसेप्ट या जहाँ पे कट करता है एक्स एक्सिस को। फिर अगर ओरिजिन से पास होती है तो वो लाइन को हम y इक्वल टू mx कहते हैं। और फिर नेक्स्ट, अगर c 0 हो गया तो क्या, वो पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर b 0 हो गया तो क्या, पैरेलल टू y एक्सिस, अगर a 0 हो गया तो क्या। तो ये सारी बातें हम कॉम्बिनेशन बना के रख रहे हैं, हम अच्छा एक इंफॉर्मेशन बना के रख रहे हैं। ओके बेटा, ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। अच्छा नेक्स्ट, इफ टू लाइन्स, है ना, इफ टू लाइन्स, अब थोड़ी और बेटर बात है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहली लाइन है, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आर पैरेलल। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो फिर क्या होगा, है ना, बहुत अच्छा। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या होता है, उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं सर, m1 इक्वल टू m2, है ना। पता है ना आपको बात कि उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, है ना, स्लोप्स आर इक्वल। अगर स्लोप्स इक्वल है तो इनके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होगा, थोड़ा पता करें। तो इसका स्लोप क्या होता है, हमने पढ़ा है सर, रुकिए हमने पढ़ा है सर, क्या, माइनस एक्स कोफिशिएंट डिवाइड बाय वाई कोफिशिएंट। तो माइनस ऑफ a1 बाय b1 होता है सर, ये पहला स्लोप हो गया। विल बी इक्वल टू, सेकंड लाइन का स्लोप भी क्या होगा, माइनस एक्स कोफिशिएंट अपॉन वाई कोफिशिएंट, ठीक है सर। माइनस माइनस चला गया तो हमें मिला a1 बाय b1 इज इक्वल टू a2 बाय b2। इसको रीअरेंज करें तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, राइट। तो इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा सर, है ना। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो, मतलब कि x कोफिशिएंट का रेशियो क्या है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 y कोफिशिएंट का रेशियो है, ठीक है बेटा, है ना। तो नोट करें,
बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट बता रहा हूँ मैं, आप नोट कर लीजिए आज, है ना, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है। देन 6th पॉइंट, इफ यही दो लाइंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर, अगर ये दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो इनमें रिलेशन क्या होगा सर? तो हमें पता है ना स्लोप्स क्या होता है, m1 m2 इक्वल टू -1 हो जाता है। अभी हमने निकाला m1 क्या होता है, चलिए एक और बार निकालें, तो -a1/b1 होता है, ये क्या होगा -a2/b2 होगा इज इक्वल टू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a1 a2 इज इक्वल टू -b1 b2, तो हमें मिला a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर पैरेलल है तो रेशियो इक्वल है, अगर परपेंडिकुलर है दो लाइन से, इनके कोफिशिएंट्स में रिलेशन क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अच्छी अच्छी बातें हैं, नोट करिए, कैसे निकाल रहा हूं समझिए बात को, ठीक। तो ये 6 हो गया, और एक दो आखिरी एक दो बातें बस, ठीक है। नाउ 6th बात होगी 7th, एनी लाइन पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, कोई भी लाइन जो पैरेलल होगी उसका स्लोप सेम होगा ना, मतलब इतना पार्ट मैंने सेम रखा तो चलेगा, ax प्लस by प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0, है ना। अब अगले बार के लिए याद रख लीजिए, इसका स्लोप क्या है बेटा, इसका स्लोप है सर -a/b, इसका स्लोप भी क्या है, आप देखिए -a/b, तो स्लोप्स इक्वल हो गए ना, तो ये लाइन पैरेलल है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए और बोला जाए कि लाइन इज पैरेलल टू अ गिवन लाइन, अगर ऐसे एग्जांपल दिया जाए कि अ लाइन इज पैरेलल, ठीक है, टू अ गिवन लाइन 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, देन, है ना, तो वो लाइन किस फॉर्म में होगी, है ना, देन, तो दैट लाइन विल बी नथिंग बट 2x प्लस 3y तक का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ये कांस्टेंट जो है ना वो कुछ भी हो सकता है लैम्बडा, और वो निकालने के लिए हमें और कोई कंडीशन दी होगी, बोला वैसे 8 पॉइंट, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज, क्या करना है, शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको, है ना, क्या करना है, तो कोफिशिएंट x और y के इंटरचेंज करने हैं, मतलब ये हो जाएगा bx और ये हो जाएगा ay, और बीच का साइन चेंज, तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, और प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। कैसे सर, क्या किया सर, क्या किया, रुकिए, है ना, रुक जाते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा हूं मैं, कि कोई भी लाइन हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इससे परपेंडिकुलर लाइन क्या करेंगे आप, कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज करेंगे, कौन से कोफिशिएंट्स को, x और y के, तो देखो b आएगा x के साथ, a आएगा y के साथ, ठीक है, तो bx और ay हो गया, और बीच का साइन भी चेंज करना है ना। एग्जांपल के तौर पे इफ आई से, इफ अ लाइन 2x प्लस 3y प्लस 4 इज परपेंडिकुलर टू अदर लाइन, ओके, तो इस अदर लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में होगा, अदर लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में होगा, ये कोफिशिएंट इंटरचेंज करने हैं आपको, तो दैट बिकम्स 3x और y के साथ आएगा 2y, और बीच में प्लस है तो हो गया माइनस, और प्लस कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए हमें और इंफॉर्मेशन लगेगी, ये पूरा लाइन निकालने के लिए कुछ और मिलेगा, राइट। बट आप देख सकते हो ना इसका स्लोप क्या है सर, इसका स्लोप है -b/-a, मतलब b/a, इसका स्लोप क्या है -a/b, आप मल्टीप्लाई करके देखिए ये -1 दे रहा है या नहीं दे रहा है, यस दे रहा है सर, है ना। तो बड़े आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बड़ी हेल्प करेगा ये दोनों हमारे स्टेटमेंट्स, ठीक है। हम जब भी अब आगे से सॉल्व करेंगे एनी लाइन पैरेलल और एनी लाइन परपेंडिकुलर, तो इस तरह हम यूज करेंगे, ठीक है। एक और करें इसके बारे में, एक और देखें, इफ लाइन 4x minus 5y plus 6 equal to 0 is perpendicular to other line, है ना, इस अदर लाइन का क्या इक्वेशन होगा, किस फॉर्म में होगा, तो बेटा 5 और 4 को इंटरचेंज करो, 5 और 4 कोफिशिएंट मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो हो जाएगा 5x 4y, और बीच में साइन चेंज क्या करना है, प्लस करना है, ओके, तो प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ माइनस था तो यहाँ बीच में प्लस हो गया, सर थोड़ा समझाइए, और 5 और 4 को इंटरचेंज करना है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये प्लस माइनस तो अपने आप अलग से देखना है, तो 5 चला गया x के साथ और 4 चला गया y के साथ, तो ऐसे हो जाएगा ये फॉर्म, ठीक है। सो लैम्बडा इज नथिंग बट अ कांस्टेंट व्हिच वी नीड टू फाइंड इट आउट। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन के बारे में देखी है ना। बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स देखे, बड़े काम आते हैं हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। बच्चों चलो दो एग्जांपल्स भी देख लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू, तो हमें अभी पढ़ा है एनी लाइन
पैरेलल टू 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 इज, कैसा होगा बेटा? आपने पैरेलल के लिए देखा था इतना स्ट्रक्चर सेम होगा, तो वो गया 2x माइनस 3y प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0, है ना? अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए प्रॉपर्टी, है ना? तो कोई भी लाइन जो इससे पैरेलल होगी वो सिर्फ कांस्टेंट टर्म से वेरी करेगी, तो कांस्टेंट टर्म से वेरी की। अभी कांस्टेंट कैसे निकालें? तो आगे बोला गया एंड पासिंग थ्रू, तो इट इज पासिंग थ्रू, सो इट इज पासिंग थ्रू 2, 1। पासिंग थ्रू का मतलब बेटा ये सेटिस्फाई करेगा, इसमें लैम्बडा निकालने के लिए हमें काम आएगा। तो ये हो गया 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। 4 माइनस 3 तो ये 1 प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्बडा का वैल्यू क्या है बेटा? -1 आ गया। ओके सर, और लैम्बडा जैसे ही माइनस आ गया 1, देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये लाइन है जो इससे पैरेलल भी है और 2,1 से पास भी हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें आंसर मिल गया। अंडरस्टूड ना? बड़ा आसान था, सिर्फ हमें क्या रखना है ध्यान में, ये वाला चीज याद रखना है। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन दिया मैंने, बट इस बार क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू बोला गया है। तो अगेन हम शुरुआत ऐसी ही करते हैं, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू, ठीक है, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 इज। परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है बेटा? इंटरचेंज होता है सर। तो यहां होगा 3x और यहां होगा 2y, और ये माइनस का बन जाएगा +5, ठीक है, +2 सॉरी। ठीक है, तो आप एक बार फिर से देखिएगा, 2x माइनस 3y था तो ये हो गया 3x 2y इंटरचेंज, और ये माइनस का बन गया प्लस, और आगे जो 5 है वो चेंज हो गया कांस्टेंट से, है ना? तो इंटरचेंज, साइन भी चेंज, और कांस्टेंट तो बदलता ही है दोनों जगह पे। तो ये होगा, और अब हमें इसका लैम्बडा निकालना है, इट इज पासिंग थ्रू 2,1 अगेन। तो ये अपने 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0, 6, 8, तो लैम्बडा की वैल्यू -8 आ गई। तो बस पुट कर देंगे, तो देयरफॉर इक्वेशन रिक्वायर्ड इज 3x प्लस 2y, ठीक है, -8 आया ना हमारा लैम्बडा, तो -8 इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे भी काम की बात जो है वो क्या है कि अगर परपेंडिकुलर है तो इंटरचेंज और साइन चेंज, और 5 बन गया लैम्बडा। ओके, लैम्बडा कैसे निकालेंगे सर? तो कुछ इंफॉर्मेशन हमें दिया होगा। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मैं स्लोप्स इक्वल कुछ और कर सकता हूँ ना, वगैरह वगैरह वगैरह। यस, यू कैन डू डिफरेंट वेज, बट सबसे आसान तरीका कौन सा है ना, वो हमें देखना है। देखिए, जेईई मेंस जो एग्जाम है ना, वो ऐसा नहीं कि बस मुझे सॉल्व ही करना है, साथ साथ में मुझे अच्छे अप्रोच से सॉल्व करना है, कम टाइम में सॉल्व करना है। तो ये सारी बातें हमें देखनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। ठीक है, सो बहुत अच्छा कर रहे हो बच्चों आप लोग। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट बच्चों। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लाइन है नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। अब इसे नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल के बारे में, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, इसका एक और फॉर्म है, इसी का नाम परपेंडिकुलर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म दोनों कहेंगे। क्या कह रहा है ये? द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच have the length of perpendicular from origin as p and perpendicular makes alpha with positive x-axis। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। ये जो ब्लू कलर में लाइन बनाई है ना हमने, इसका इक्वेशन निकालना है, बट हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है? परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक है, तो लेट अस से OM, ये OM जो है ना ये परपेंडिकुलर है, सो लेट OM बी द परपेंडिकुलर विच वी आर टॉकिंग अबाउट। तो देखिए क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अपॉन विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज p। तो ये जो OM है इसका लेंथ क्या है? p है। तो लेंथ ऑफ OM इज इक्वल टू p एंड परपेंडिकुलर मेक्स एंगल अल्फा। तो यहाँ पे ये एंगल अल्फा बना रहा है। ओके, यहाँ पे क्या बना रहा है बेटा? एंगल अल्फा बना रहा है। तो जब ये सारा इंफॉर्मेशन नॉर्मल के रिस्पेक्ट में है, कुछ लाइन के बारे में बताया है क्या? नहीं, आपको बोला गया है कि परपेंडिकुलर का लेंथ जो है ओरिजिन से वो p है और एंगल जो है वो अल्फा है। ठीक है, दोनों बातें आपको जो है इसी के बारे में बताई गई है। अच्छा बच्चों, तो अब हमें इसका यूज करके इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अच्छा, अगर ये अल्फा ये 90 है तो आप देख रहे हो 90 माइनस अल्फा है, और अगर ये एंगल 90 माइनस अल्फा है और ये पूरा 90 है तो कहना है इसे ये एंगल भी अल्फा होगा। जस्ट सी द ज्योमेट्री। ठीक है, ये OAB, मैं फिर से बताता हूँ, आपको बोला गया है कि इट मेक्स एंगल अल्फा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये एंगल अल्फा है। ओके सर, ये अल्फा अगर है, ये 90 है तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, और इस बड़े ट्रायंगल को देखोगे 90 माइनस अल्फा, ये पूरा 90, तो दिस विल बी अल्फा। तो बस मैंने ज्योमेट्री से बता दिया कि इस ट्रायंगल में ये अल्फा है, इस ट्रायंगल में ये अल्फा है। क्यों किया सर हमने? देखते हैं।
अच्छा, अब नाउ लेट अस सी, ये प्रूव करना है मुझे, जो इक्वेशन है ना लाइन का वो ऐसे दिया जाएगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। सो आई एम ट्राइंग टू प्रूव इट। ठीक है, हम देख रहे हैं कि हमें जो इक्वेशन दिया है वो करेक्ट है या नहीं। अच्छा बच्चों, अब लेट अस सी अ राइट एंगल ट्रायंगल OAM। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OAM, ठीक है, ये अल्फा एंगल है, ये लेंथ p पता है, तो ये हाइपोटेनस हुआ ना OA, तो मुझे एडजेसेंट पता है और हाइपोटेनस, तो लेट अस यूज कॉस का अल्फा यहाँ पे। तो कॉस अल्फा कितने लोगों को आएगा, कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, देखिए आप OAM, ये वाला जो ट्रायंगल है, कॉस अल्फा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब दैट विल बी p अपॉन OA, and from here I can say OA becomes p by cos alpha and that is OA is equal to p sec alpha। ठीक है बेटा, ये पहला चीज मिला। सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब ऊपर का ट्रायंगल देखेंगे आप, कौन सा, OBM। सो इन ट्रायंगल OBM, ठीक है, अब ये एंगल अल्फा है, ठीक है, अपोजिट पता है आपको क्योंकि ये लेंथ p है और ये है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस मुझे निकालना है सर। ठीक है, तो साइन अल्फा लेंगे क्योंकि अपोजिट और हाइपोटेनस की बात हो रही है, तो अपोजिट इज p डिवाइड बाय OB। तो यहां से मुझे मिला कि OB इज इक्वल टू p बाय साइन अल्फा, मतलब OB जो है वो हो गया p कोसेक अल्फा। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये मिला है मुझे p सेक अल्फा और ये लेंथ मिली है मुझे p कोसेक अल्फा। ठीक है, तो कहना से ये इंटरसेप्ट हुआ, ये कौन सा इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट हुआ और ये y इंटरसेप्ट हो गया। आप समझ रहे हो ना मैं क्या करने वाला हूं, ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, कौन सा फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, विल बी x अपॉन, x इंटरसेप्ट क्या है बेटा, p सेक अल्फा, इट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट विच इज p कोसेक अल्फा। ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो बन गया p, मतलब ये सेक को ऊपर ले गए तो x cos अल्फा अपॉन p प्लस y sin अल्फा अपॉन p इक्वल टू 1। कॉमन है p, मल्टीप्लाई कर दो या उस साइड लेके चल जाओ, तो वी गेट x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। यहाँ पे अगेन अल्फा क्या है, एंगल जो नॉर्मल बना रहा है, इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल। ये जो लाइन है परपेंडिकुलर या नॉर्मल बना रहा है, राइट, विद x एक्सिस पॉजिटिव साइड। और p क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ द लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन हमारा आया है, इसे हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। अच्छा, एक और बात बना के रखें, ठीक है, नोट बना के रखते हैं। ठीक है बच्चों, ये सब लिख लीजिए आप, थोड़ा सा एक दो और नोट बना के रखते हैं। ठीक है, सो क्या नोट बता रहे थे सर आप, तो मैं यहाँ पे एक नोट बना के रखता हूँ, नोट टाइम बोल दो आप। यार बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया पूछ लेते हैं जिसका नॉर्मल का डिस्टेंस दिया है p, एंगल अल्फा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म डियर, मतलब कौन सा ट्रायंगल, OAB इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो दैट विल बी नथिंग बट हाफ इंटू OA इंटू OB। बना हुआ है तो बना लेते हैं अभी, राइट, बहुत कुछ बना हुआ है यहाँ पे, हाफ इंटू p सेक अल्फा, ठीक है, इंटू p कोसेक अल्फा, बना के रख दीजिए आप इसको। तो ये हाफ इंटू p स्क्वायर अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्यों सर, ये जो है 1 बाय कॉस हो जाएगा, ये जो है 1 बाय साइन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा ना बेटा, करेक्ट बोल रहे हैं हम। तो ये हो गया p स्क्वायर अपॉन 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज नथिंग बट साइन 2 अल्फा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा सर, और एरिया निगेटिव नहीं होता तो मॉड डाल देते हैं आप। तो आई कैन से p स्क्वायर कोसेक 2 अल्फा, दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by the line where perpendicular distance is p and the angle alpha is nothing but normal makes with positive x axis। ठीक है बेटा, बहुत बार ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, हम लोग एग्जांपल्स में इसको यूज कर सकते हैं। तो अगले बार से आप याद ही रखिएगा, p स्क्वायर अपॉन साइन 2 अल्फा या p स्क्वायर कोसेक 2 अल्फा। सर कैसे आया ये सब, हमने निकाला ये, तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, साइन कॉस में कन्वर्ट किया। अब ये रिलेशन यूज किया मैंने ट्रिग्नोमेट्री का, 2 sin थीटा cos थीटा इज नथिंग बट sin 2 थीटा। जितने लोगों को पता नहीं है, राइट, दिस इज व्हाट आई हैव यूज्ड। ठीक है बच्चों, तो ये नोट बना लीजिए आप, दोनों बातें नोट बना लीजिए। ठीक है, अच्छा, अगर ये लाइन यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर ये लाइन कोई और क्वाड्रेंट में भी होती, राइट, लेट अस से ये लाइन पास होती कोई थर्ड क्वाड्रेंट से, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट से होती, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता हमेशा, और एंगल जो होता वो ऐसे आप एक्स एक्सिस से निकालते अल्फा, है ना, ये भी नोट करने वाली बात है। तो जिस भी क्वाड्रेंट में हो, राइट, एंगल जो है वो अल्फा का ये 180 से ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो वो और बड़ा हो जाता। ठीक है, तो एंगल इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, ये जो नॉर्मल है इसका एंगल 180 से ज्यादा हो सकता है, ये आपको नोट करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये है हमारा नॉर्मल फॉर्म। अच्छा नॉर्मल फॉर्म नोट बना लो अच्छे से, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल बना लो। ये जो अल्फा है इट कैन बी बिटवीन 0 to 360, है ना। 360 तो नहीं होगा, राइट, तो ऐसी बात होगी, इट कैन बी बिटवीन 0 to 360। सर कैसे, आप ड्रॉ करके देखिए ना बेटा, आप ड्रॉ करके देखिए, एक और बना के रखिए, है ना। अगर लाइन हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट से जा रही होती है, लेट अस ये हमारी लाइन है, ठीक है। तो अब नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा हमारा, तो एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये एंगल आएगा ना, दिस विल बी अल्फा, राइट, इट विल नॉट बी दिस अल्फा। ये क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी बनाएगा परपेंडिकुलर एंगल, राइट, दैट विल बी अल्फा। सो ऐसी बात है, लिखिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, है ना, अच्छे से पढ़ेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो भी बोला गया है, और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। सर सारा परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट में बोला गया है, इसका मतलब मैं परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म यूज करूंगा ना। पहली बात तो आपकी ये होनी चाहिए, क्योंकि सारा जो इन्फॉर्मेशन दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 है, परपेंडिकुलर एंगल 30 बना रहा है, ये सारी बात है। मतलब आपको P दिया हुआ है 5, अल्फा दिया है 30, ठीक है, और हमारा काम बन गया। फिर भी मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हमें एक लाइन का इक्वेशन चाहिए, ये लाइन है, राइट। तो यहाँ से जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये OM, ये डिस्टेंस आपको 5 बोला गया है, और ये एंगल जो बनाया अल्फा, ये 30 बनाया गया, ये हमारा फिगर है। और इस L लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमें, ठीक है, जो L लाइन है ना, इसका इक्वेशन बनाना है। ओके, तो यूजिंग नॉर्मल फॉर्म द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। नाउ पुटिंग वैल्यूज ओवर हियर, तो इट बिकम्स x cos 30 प्लस y sin 30 is equal to 5. Now what is value of cos 30? So x into this is root 3 by 2 plus y into sin 30 is half equal to 5. This is now root 3x by 2 plus y by 2 equal to 5. So when you multiply by 2 it becomes root 3x plus y equal to 10. This is the required equation, है ना। एकदम आराम से हमें मिल गया है इक्वेशन, ठीक है। ये सारा इंफॉर्मेशन किसके तरीके में दिया है, नॉर्मल फॉर्म के तरीके में दिया है, तो बस हमने बना दिया फिर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगर आपको लगता है सर ये क्वेश्चन अब मैं कर सकता हूँ, ऐसे क्वेश्चन अब मुझे आने लगे तो प्लीज ट्राई, ठीक है। देखिएगा, तो द इक्वेशन ऑफ लाइन सच दैट नॉर्मल रे फ्रॉम ओरिजिन, नॉर्मल रे बोला गया है ओरिजिन से, मतलब फिर से नॉर्मल फॉर्म की बात हो रही है, मेक्स 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ठीक है। तो चलिए हमारी जो लाइन है सेम 30 डिग्री बना रहा है, बोल रहे हैं नॉर्मल रे, नॉर्मल रे मतलब परपेंडिकुलर बेटा, ठीक है। तो ये हमने बना दिया 90 का एंगल, यहाँ पे OM की ही बात हो रही है, ठीक है। लाइन हो गया, ये AB पॉइंट है, सब बना दिया मैंने, ओके बेटा, ठीक है। तो क्या बोला गया, द इक्वेशन ऑफ लाइन सच दैट नॉर्मल रे फ्रॉम ओरिजिन मेक्स 30 डिग्री, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री, मतलब अल्फा जो है वो 30 डिग्री है सर, ओके। एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पे P ना बताते हुए क्या बोला गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया हुआ है, फॉर्म्ड बाय द लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कौन सा ट्रायंगल बेटा, ट्रायंगल OAB का एरिया इज 50 रूट 3, राइट। क्या बोला गया, एरिया इज 50 रूट 3, ओके सर, ठीक है। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो लेट P बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, जो हमारा हमेशा होता है, ठीक है। P को हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप चाहो तो निकाल लीजिए पूरा, या फिर मुझे याद है सर, ना क्या था बेटा, P स्क्वायर अपॉन साइन 2 अल्फा, ठीक है, ऐसा था, आपको याद है, P स्क्वायर अपॉन साइन 2 अल्फा था, ठीक है, इज इक्वल टू 50 रूट 3। तो कहना है सर P स्क्वायर इज इक्वल टू 50 रूट 3 इंटू साइन 2 अल्फा, अभी बना के रखा है ना, अगर नहीं याद हो तो हम बना भी सकते हैं, ठीक है। 30 है तो ये क्या लेंथ होगा, ये क्या होगा, इसको हमने P पकड़ लिया है, सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें पता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज 30, तो P स्क्वायर विल बी इक्वल टू 50 रूट 3 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू, राइट, अल्फा अगर 30 है तो 2 अल्फा कितना होगा बेटा, 60 हो जाएगा ना, तो ये हो गया साइन ऑफ 60, एंड व्हाट इज साइन 60 सर, रूट 3 बाई 2, ठीक है। तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 50 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 बाई 2, तो आप देखिए इसको सॉल्व करके, तो ये आ गया आपका 75, तो P स्क्वायर का वैल्यू 75 आ गया, ठीक है। सो अब आगे की बात क्या होगी कि हमें P का वैल्यू मिलने लगा है, ठीक है। सो P का वैल्यू क्या आएगा सर, P स्क्वायर है वो, ठीक है। तो कहना है राइट P स्क्वायर एज 25 इंटू 3, तो P विल बी प्लस माइनस, जब मैं रूट लूंगा 5 रूट 3, ठीक है। तो अब हमारे पास P है, हमारे पास अल्फा है, तो यूज नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म यूज किया तो इक्वेशन क्या होती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P,
तो x cos ऑफ 30, ठीक है, प्लस y sin ऑफ 30 इज इक्वल टू प्लस माइनस, दो लाइंस पॉसिबल है, 5√3, ठीक है, प्लस माइनस 5√3। तो यहाँ पे क्या बात हो जाएगी, अब ये 30 जो है आपका बन गया √3/2 प्लस y इंटू 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5√3। सॉल्व करोगे तो क्या होगा, √3x प्लस y इज इक्वल टू प्लस माइनस 10√3, ठीक है। सो दिस आर द इक्वेशन, यहाँ पे एक बार प्लस लेके, सो आर द इक्वेशंस ऑफ लाइन, ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन इन दोनों में से कोई एक अगर ऑप्शन में तो वो देंगे, दोनों ऑप्शन में तो दोनों को टिक करेंगे, ठीक है। लेकिन आप मेथड समझिए क्या है ना, जब भी नॉर्मल रे या नॉर्मल की इंफॉर्मेशन बोली जाए तो हम लोग कौन सा फॉर्म की तरफ जाएंगे, नॉर्मल फॉर्म की तरफ जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म खत्म हो गया, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं मेंस या एडवांस लेवल के, वो इस फॉर्म पे मोस्टली आते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म है डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन। इसे हम बहुत बार पैरामेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, या सिमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। तो पैरामेट्रिक या सिमेट्रिक, ऐसे अगर आप नाम देख रहे हो तो ये सेम इसी फॉर्म का है। मैं डिस्टेंस फॉर्म कहूंगा क्योंकि ये डिस्टेंस के बारे में एक लौता फॉर्म है जो हमें डिस्टेंस के बारे में बात बताएगा। ओके, सो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव x एक्सिस इज, ठीक है ना। एक लाइन बना देते हैं बेटा, कोई भी एक xy एक्सिस बना दिया, कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लो, चलो। सो लेट अस से ये लाइन ड्रॉ करी हमने, ठीक है। तो दिस इज अ लाइन L, ठीक है, ये लाइन L है जो कि पास हो रहा है x1 y1 पॉइंट से। तो Q ले लिया मैंने x1 y1, ठीक है, एंड मेकिंग एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो ये एंगल थीटा है, राइट, ये एंगल क्या है, थीटा है, ये हमें दिया हुआ है। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 बाय cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय sin थीटा which is equal to r, where r is distance of a point x comma y on the line, right, from the point x1 y1। तो अब आगे की कहानी देखिए, ठीक है। पॉइंट पता है, स्लोप मतलब थीटा पता है, तो आप बोलोगे सर स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर लेते हैं, करेक्ट है आपकी बात, ठीक है। लेकिन जो मुझे फॉर्म लाना है ना, ये प्रूव करना है कि x माइनस x1 बाय cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय sin थीटा इक्वल टू r। कैसे करेंगे, तो एक r डिस्टेंस दूर, राइट, यहाँ से r डिस्टेंस दूर, मतलब कोई एक पॉइंट है, कितना डिस्टेंस है, r है। तो लेट, या जो दिया है हमें क्या दिया, pq जो है वो r डिस्टेंस दूर है ना, इट इज गिवन टू अस। तो ये r डिस्टेंस दूर, ये लेंथ है। There is a point which is x, y. There is a point which is x, y. Okay? ऐसी बात बोली। चलो बच्चों, अब ना मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगल बनाता हूँ। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है ना, ये m है, ठीक है। इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है सर, q p और ये डिस्टेंस r है, ठीक है, ऐसे कुछ। ये पॉइंट हमें पता है, ये x1 y1 दिया हुआ है सर, ये पॉइंट हमें पता है x, y दिया है। ओके बच्चों, अच्छा, कितने लोग मुझे ये बता सकते हैं कि ये एंगल क्या होगा, ये एंगल भी थीटा ही होगा सर, क्यों, क्योंकि ये और ये पैरेलल है तो सेम एंगल बनाएगा, देयरफॉर ये एंगल यहाँ थीटा आ गया। अच्छा बच्चों, अच्छा, m जो है उसका x कंपोनेंट वही होगा जो p का होगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से m यहाँ तक का डिस्टेंस x होगा, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, x1 है। तो कहना से दिस qm इज नथिंग बट x माइनस x1, है ना बच्चों, करेक्ट बात हो रही है, ठीक है। वैसे ही ये y कंपोनेंट जो है p का, ये है y, और ये जो है ऑर्डिनेट q का, ये है y1। तो ये जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी pm, तो y माइनस y1, ठीक है। अच्छे से देखिए, हमने पहले भी देखा हुआ है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल में बात करिए आप, तो अगर मैं cos थीटा ढूंढता हूं तो cos थीटा क्या होता है, ये राइट एंगल्ड है, तो cos थीटा इज ऑलवेज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो x माइनस x1 बाय r हो गया। तो फ्रॉम हियर आई कैन से x minus x1 by cos theta is equal to r. Let us say this is 1. Similarly, आप sin theta ढूंढिए इसी ट्रायंगल में, तो sin is opposite upon hypotenuse, so y minus y1 by r. So thus I get y minus y1 by sin theta is equal to r. भाई इसको rearrange किया है, ठीक है, 2. And now you can see from 1 and 2, ये दोनों ही r से बराबर है, तो हमें क्या मिला, x minus x1 by cos theta is equal to y minus y1 by sin theta is equal to r. This is the distance form of line, है ना, ये है distance form of line। तो अगले बार से आप याद रखिए कि अगर distance r दिया हो हमें, राइट, तो क्या होता है distance form, x minus x1 by cos theta is equal to y minus y1 by sin theta is equal to r। अच्छा, इसकी जो खास बात है ना, वो तो अभी हमने लिखी ही नहीं है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है,
हाँ नोट में आएगी वो। तो अगर मुझे कहा जाए कि इफ अ पॉइंट is at distance r from q x1 y1, then coordinates of that point is on the same line, ठीक है, on the same line। अगर कोई पॉइंट है जो डिस्टेंस r दूर है तो वो एक्स वाई रहेगा ना बेटा। तो अब मैं एक्स वाई कैसे लाऊंगा, तो हमारे पास आएगा ये जो फॉर्म है, डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है तो वी विल यूज x माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई साइन थीटा इज इक्वल टू आर। तो बेटा हमें r दिया है, ठीक है, इस पॉइंट पर मुझे वो दूसरा पॉइंट निकालना है, ठीक है, दूसरा पॉइंट निकालना है, मतलब हमें x और y निकालना है यहाँ से। तो अगर मुझे x निकालना हो तो मैं यूज क्या करूंगा, x माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा इक्वल टू आर यूज करूंगा। इससे क्या होगा बेटा, x आ जाएगा x1 प्लस आर कॉस थीटा, मतलब जो भी पॉइंट x1 से दूर रहेगा r डिस्टेंस पे तो उसे हम क्या लिखेंगे, x1 प्लस आर कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली y कंपोनेंट निकालना है तो y माइनस वाई वन बाई साइन थीटा इक्वल टू आर। तो इसको सॉल्व करोगे तो y क्या आएगा यहाँ से, y इज नथिंग बट y1 प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। ये ऐसे हमें जो है पॉइंट मिल जाएंगे एट डिस्टेंस r ऑन द सेम लाइन, ठीक है। बच्चों समझने की कोशिश करो ना, थोड़े लोगों को ये बहुत दिक्कत जाती है कि सर हो क्या रहा है यहाँ पे ना, आराम से समझिएगा आप। अगर मैं कह रहा हूं, मैं ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ आपको ये सारी बातें, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप पता है, मतलब इंक्लिनेशन पता है, एक पॉइंट पता है मुझे x1 y1, तो इन्हीं पॉइंट एट डिस्टेंस r कैन बी गिवन एज, तो वो एक्स वाई है ना जो भी है, तो वो सॉल्व करके मैं लेके आता हूं तो दैट इज नथिंग बट x1 प्लस आर कॉस थीटा एंड y1 प्लस आर साइन थीटा। अच्छा कोई आर्ग्यू कर सकता है मुझसे, सर आर डिस्टेंस इधर ही क्यों लिया, इधर भी तो हो सकता है। यस देयर कैन बी एक्चुअली टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। एक दिया हुआ जो पॉइंट है ना उससे डिस्टेंस r पे दो पॉइंट्स हो सकते हैं, एक हो सकता है राइट साइड और एक हो सकता है लेफ्ट साइड, p डैश भी तो हो सकता है, राइट। सो अब ये दो पॉइंट्स कैसे लाएंगे, तो अगले बार से हम यूज करेंगे। सो द कोऑर्डिनेट्स विल बी x1 प्लस माइनस r cos थीटा एंड y1 प्लस माइनस r sin थीटा, ठीक है। प्लस माइनस यूज कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, ओके। तो प्लस मतलब कि राइट साइड वाला मिलेगा, माइनस मतलब कि लेफ्ट साइड वाला मिलेगा। तो अगर मुझे कभी भी r डिस्टेंस दूर ऑन द सेम लाइन पॉइंट्स चाहिए तो हम इस फॉर्म को यूज करेंगे। थीटा क्या है यहाँ पे, इंक्लिनेशन है, ठीक है। r क्या है, डिस्टेंस जो हमें चाहिए होगा। क्वेश्चंस में हम देखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं, बट कॉन्सेप्ट समझिए आप, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए आप। अच्छा बच्चों क्वेश्चन ये है, फाइंड पॉइंट्स ऑन द लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। तो हमारी लाइन जो दी हुई है उसका इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, राइट। आप एक बात समझते हैं, यहाँ कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, मतलब ये किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से पास होगा। अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं, देखिएगा आप इसको ड्रॉ करें, अगर ये लाइन जो दिया हुआ है तो ये लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होगी, ठीक है। तो 3x माइनस 4y, तो ऐसी कोई लाइन होगी, ठीक है। दिस इज द लाइन यू कैन से, ये लाइन है L, ओके बेटा। तो ऐसी बात होगी कैसे भी, लेकिन ओरिजिन से पास हो रही है, पक्की बात है। क्यों सर, कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा ना आपको, ओके। तो ऐसी लाइन होनी चाहिए, ओके। सो विच इज एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। तो हमें क्या चाहिए कि हमें ऐसे पॉइंट से जो 5 यूनिट्स दूर हो लेकिन ओरिजिन से। तो अब इसका मतलब क्या कि ओरिजिन से 5 डिस्टेंस दूर यहाँ पे भी हो सकता है वो पॉइंट P और यहाँ पे भी हो सकता है वो पॉइंट, राइट। तो देयर कैन बी 2 पॉइंट्स। सो बेटा डिस्टेंस 5 भी बोला है ना, डिस्टेंस 5 मतलब डिस्टेंस फॉर्म यूज करना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें पता है कि कोई भी r डिस्टेंस दूर, तो एनी पॉइंट एट डिस्टेंस r from x1 y1 on the same line is given by x1 plus minus r cos theta and y1 plus minus r sin theta, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि कोई भी लाइन पे अगर कोई पॉइंट हमें दिया हुआ है, जैसे x1 y1 यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पे x1 y1 की जगह जो है वो ओरिजिन है। किससे डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे x1 y1 से निकालते हैं, अब ये ओरिजिन से निकाल रहे हैं, ओके। तो ओरिजिन से डिस्टेंस बोला है तो x1 y1 हो गया। कितना डिस्टेंस, तो r हमें दिया है बेटा, r इज 5, ठीक है। थीटा नहीं पता सर, तो थीटा कहाँ से आएगा, थीटा तो इंक्लिनेशन होता है, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या होगा, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, इसका स्लोप होगा सर -3/4, है ना, डायरेक्टली निकल जाता है। सर कैसे, -a/b हमने पढ़ा है ना,
और ये होता है tan थीटा। सो tan थीटा इज -3/4। बट हमें तो साइन और कॉस चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प कैसे लेंगे सर? तो ट्रायंगल बनाते हैं, ओके थीटा। सो tan थीटा हमारा है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो पाइथागोरस से क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, सो tan थीटा इज -3/4। मतलब ये हुआ कि थीटा ऑब्ट्यूज है। मतलब कौन से? ऑब्ट्यूज सेकंड क्वाड्रेंट का है ना। थीटा जो है वो 0 से 180 के बीच में होता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे साइन थीटा जो है वो क्या आएगा? 3/5 आएगा, और कॉस थीटा जो है वो -4/5 आएगा, क्योंकि थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट ना, थर्ड फोर्थ में जा ही नहीं सकता। थीटा का रेंज क्या था याद है? फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी, इंक्लिनेशंस आर ऑलवेज बिटवीन 0 to 180। काफी बातें हम समझ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो साइन और कॉस हमें मिल गया है ना। एक बार बेटा रिकैप करिए, क्या क्या बोला गया है। लाइन की इक्वेशन दी है, ओरिजिन से जा रही लाइन, ये समझ में आया। डिस्टेंस 5 बोला गया है, तो r5 किससे हमें पॉइंट निकालना है? 0,0 से, ओरिजिन से। तो x1 y1 0,0 गया। थीटा कहां से निकाले? बिकॉज आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ओके, ठीक है। नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज, सो देयरफॉर नाउ रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, दो रहेंगे, हमें समझ में तो आ ही गया। 0 प्लस माइनस यहां रखोगे आप, r की जगह आप 5 रखोगे। cos थीटा इज -4/5, कॉमा 0 प्लस माइनस 5 3/5। ठीक है, साइन थीटा। तो आपने ये सारे वैल्यूज यहाँ रख दिए। ठीक है बेटा, तो ये 5 और 5 कैंसिल, यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल। तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे? प्लस माइनस -4, कॉमा प्लस -3। तो इसका मतलब पॉइंट्स क्या होगा? अब यहाँ पे प्लस ले लीजिए आप, तो ये हो गया -4,3, दोनों ही प्लस लेंगे आप तो। और दूसरा पॉइंट क्या होगा? माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4,-3। ठीक है, आपने प्लस लिया तो ये -4 आएगा। ठीक है, और ये 3 आएगा। माइनस लिया तो माइनस ऑफ माइनस +4, -3। तो एक पॉइंट हो गया -4,3, जो कि 5 डिस्टेंस दूर रहेगा, और एक रहेगा 4,-3। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स है जो ओरिजिन से 5 यूनिट्स दूर है। ठीक है बेटा, समझने की कोशिश करिए। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो प्लीज इसको 2 बार देखिए, थोड़ा स्लो कर दीजिए, बट इसे समझिए पक्के से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट A, which is 1,2, so that its point of intersection with the line, ठीक है, is at a distance √6/3 from point A. At a distance, है ना, ये हमें बताता है कि डिस्टेंस फॉर्म की तरफ जाना पड़ेगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब समझते हैं पहले तो, कि हमें डायरेक्शन निकालना है, मतलब थीटा निकालना है, राइट। सो थीटा बी द डायरेक्शन और बी द इंक्लिनेशन। सो वी आर सपोज टू फाइंड व्हाट इज थीटा। ओके बेटा, तो ये डायरेक्शन का मतलब होता है इंक्लिनेशन। तो अब इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है, विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए, विच इज नथिंग बट 1,2, और इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है? थीटा है। डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, तो एंगल जो बना रहा है वो थीटा बना रहा है। सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद अदर लाइन। सो दूसरी कोई लाइन आई यहाँ पे ऐसी, ये कोई और लाइन है, राइट, ये इंटरसेक्ट कर रहा है लेटर से क्यू पे। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन x + y - 4 = 0, इट इज एट डिस्टेंस, ये जो AQ है, राइट, AQ जो डिस्टेंस है वो क्या बोला गया? √6/3 बोला गया द डिस्टेंस। सो लेंथ ऑफ AQ, और AQ इज नथिंग बट √6/3। ओके बेटा, तो ऐसी पूरी ये कहानी है। ओके सर, डिस्टेंस फॉर्म बोल रहे हो आप, तो अब यूज क्या करना पड़ेगा आपको कोई पता है ना। तो Q के कोऑर्डिनेट्स हम क्या करेंगे, कैसे बताएंगे? x1 + r cos थीटा एंड y1 + r sin थीटा। तो हमारे केस में जो r है वो डिस्टेंस √6/3 दिया हुआ है, तो r की जगह वो लिखेंगे। थीटा पता नहीं है, थीटा ही तो निकालने के लिए हम ये सब करने वाले हैं। x1 y1 क्या है सर? ये पॉइंट जो दिया है ना वो x1 y1 है। देखिए Q पॉइंट जो है इसी लाइन पे है ना, एट सम डिस्टेंस, तो हमें डिस्टेंस फॉर्म यूज करना चाहिए ना, और कोई तरीका यहाँ नहीं बनेगा, है ना। आप कोशिश कर सकते हैं, बट यही फॉर्म आपको ध्यान आना चाहिए। सर कैसे ध्यान है आपको? डिस्टेंस बोला गया है एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से, तो मतलब डिस्टेंस फॉर्म की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा, ये पॉइंट क्या हो गया? 1, क्योंकि x1 1 है, प्लस r है √6/3, cos थीटा को ऐसे रहने देते हैं, और फिर y है 2y1 प्लस √6/3 sin थीटा। तो ये आ गया हमारे Q के कंपोनेंट्स। अच्छा, थीटा निकालना है ना आपको, तो क्या मैं कह सकता हूँ Q जो पॉइंट है वो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है बेटा, क्योंकि इंटरसेक्शन है ना। Q तो मैंने इसकी हेल्प से निकाल लिया, लेकिन इट लाइज ऑन, सो इट लाइज ऑन द लाइन x + y - 4 = 0।
तो ये जो Q है ये इस पे लाई कर रहा है, मतलब सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पे हमें पूरा क्या ये रखना पड़ेगा, तो x की जगह पे हम लिखते हैं ये पूरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 6/3 कॉस थीटा, ये x की जगह आया, प्लस y की जगह 2 प्लस रूट 6/3 साइन थीटा, ठीक है, -4 इक्वल टू 0। ओके बच्चों, ठीक है। तो 1 प्लस 2, ये सारा एडिशन देखो 3 और -4 मतलब -1, और ये कॉस और साइन में रूट 6/3 कॉमन आ जाएगा। तो रूट 6/3 कॉमन लिया तो बचा क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए करके पूरा, तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। सो अब मुझे इसको कॉस प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट, उस साइड चला जाएगा ये, तो क्या कर सकते हैं, ये उधर लेके गए तो 3/√6 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है किसी तरह, और हमें थीटा लाना है। सर कैसे सॉल्व करें, सर अभी तो मुश्किल हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ बाय स्क्वायरिंग। तो इफ आई स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/√6 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, ऐसे क्यों कर रहे हैं बेटा, इसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन गया है। आप चाहो तो बहुत अलग अलग अप्रोच से कर सकते हो, ठीक है। मैं एक अप्रोच आपको बताता हूँ, वो ये है कि मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा। इसका कारण ये है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा हमें। तो इसका एक्सपांशन क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा इज इक्वल टू, अब 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 6, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया 1, प्लस आपको पता है 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। सर तो फॉर्मूले पता होना चाहिए, ये जो है ना ये फॉर्मूला है कि साइन 2 थीटा इज नथिंग बट 2 साइन थीटा cos थीटा का मल्टीप्लिकेशन। तो 9/6 को हम कट कर सकते थे, तो ये क्या हो गया हमारा 3/2 हो गया। तो यहाँ से साइन 2 थीटा सॉल्व हो क्या आया, हाफ। अब साइन कौन सा एंगल हाफ होता है, 30 डिग्री सर। सो मतलब 2 थीटा कैन बी 30 डिग्री, और सिर्फ 30 नहीं, अभी हमें ट्रिग्नोमेट्री और आना चाहिए, तो 150 भी होता है सर, है ना। साइन थीटा या साइन का एंगल हाफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ से थीटा कितना आएगा बेटा, 15 डिग्री, और यहाँ से थीटा 75। तो दीज आर दी टू आंसर्स। सो इंक्लिनेशन या डायरेक्शन क्या है, थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री और 75 डिग्री। इसको आप रेडियन में लिख सकते हो π/12 और 5π/12। सो दिस इज द डायरेक्शंस दैट वी आर सपोज्ड टू फाइंड, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे समझिए आप, एट अ डिस्टेंस बोला गया था, मतलब डिस्टेंस फॉर्म कैसे आपने क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाले एट सम डिस्टेंस, तो हमने वो यूज किया, एंड दिस क्यू आल्सो लाइज ऑन द अदर लाइन, है ना। ऐसे हमें हेल्प मिलती है, ये एग्जाम में आता है, ऐसे क्वेश्चन में मेंस में एडवांस में मिलेंगे। तो बच्चों ये है आपका स्टार क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज 0,0 एंड वन ऑफ इट्स वर्टेक्स इज a which is 2,1, then the coordinates of the other vertices of the square is or are of the following। ऑप्शन है -1,2, -1, -2, -2,1 एंड 1, -2। खास बात क्या है इस क्वेश्चन की कि 1 और मोर करेक्ट। ऐसा हो सकता है कि इसका आंसर ए बी दोनों हो, या ए बी सी तीनों हो, या ए बी सी डी चारों हो, या अकेला ए हो, राइट। तो एक आंसर भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमें एडवांस में मिलते हैं, तो मैंने भी आपको उसी तरीके का एक क्वेश्चन दिया है। तो प्लीज जो भी आपका आंसर है कमेंट में डालिएगा कि माय आंसर इज ए बी एंड सी, या ए बी, या ए डी, या ए, जो भी रहेगा, राइट। सारे ऑप्शंस जो भी बन सकते हैं आपके। सो प्लीज राइट डाउन, आप सब लोग आंसर करिएगा, है ना। ये मुझे एनकरेज करता है और अच्छे क्वेश्चंस लेने में नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, हम लोगों ने पहले जनरल फॉर्म पढ़ा, ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोगों ने नॉर्मल फॉर्म देखा, और उसके बाद डिस्टेंस फॉर्म। तो 3 अलग अलग फॉर्म्स, और यहाँ पे सारे फॉर्म्स हमने खत्म किए स्ट्रेट लाइन के, ठीक है बच्चों। तो अगले वीडियोस में आगे की कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे स्ट्रेट लाइंस पे। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।